पर्सन है, आप इनको चाहे जिस तरह से जितनी अश्लील बनाना है बना सकते हैं, जितना वल्गर बनाना है बना सकते हैं। जो एक्टिविटी में एक बटन दबाई हो सकता है। पहले इसके लिए एनिमेशन या फोटोशॉप लगता था, जिसको बहुत सुपर स्पेशल आदमी ही कर सकता था। एनिमेशन बनाना आफत का काम हो जाता था। आज एक बटन आ गया। क्या सरकार इतनी सोई हुई है कि वो ये एप्लीकेशन पे रोक नहीं लगा सकती है कि आप इस एप्लीकेशन में ये सिस्टम नहीं रख सकते, अश्लीलता नहीं फैला सकता है? आज एक लड़का है, आज मोदी हैं, मिलोनी है, एक बटन दबाता है, दोनों को डांस करते दिखा देता है। अभी हम लोग ने 1-2 पे FIR किए हैं। हम लोग अभी पता चला है, हम अपने यहाँ संस्था में FIR कराए थे। 17-18 साल का लड़का है, गया जेल में, करियर खराब हो रहा है। किस एक छोटा सा अवसर। और ताज्जुब ये है कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो अश्लीलता परोस रहे हैं कि इस एप्लीकेशन से देखिए, और वो बाकायदा दिखा रहे हैं कि यहाँ से आप कपड़े हटा सकते हैं, ऐसे ये कर सकते हैं, आप इसे डाउनलोड कीजिए। और गवर्नमेंट डाउनलोड करने दे रही है उसको। और उसके बाद बेशर्मी देखिए, डिजिटल इंडिया, हाँ, उससे कितना मिसयूज होगा। कोई सेलिब्रिटी का अगर कोई ऐसा करता है तो सबको समझ में आता है कि ये सेलिब्रिटी है, लोग इसका मिसयूज करते हैं। बावजूद इसके लाख लोग अगर देखेंगे तो उसमें 5-10 हज़ार लोग उसको सही मान लेंगे, बावजूद इसके। लेकिन एक आम इंसान, एक आम लड़का लड़की, गांव का कोई भी है, यहाँ पे कहीं कोई बेचारी गोलगप्पा खा रही है, बगल में गोलगप्पा वाला गोलगप्पा खिला रहा है, एक बटन दबाएगा, दोनों को गले मिलते दिखा देगा। हाँ। ये बेशर्मी है सरकार की। और हम तो आपको भी कहते हैं कि मतलब ये अब देखिए, गवर्नमेंट अलाउ की हुई है। आप उसको 1 मिनट लगेगा, आप उसके ग्रीवांस ऑफिसर को अपने यहाँ दिल्ली बुलाइए कि ये सिस्टम हटा दो, काम खत्म। लेकिन नहीं, उनका इंस्टाग्राम चलना चाहिए, यहाँ किसी का कुछ भी बर्बाद हो जाए चलेगा। बहुत डेंजरस बात है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स भी हैं जिनको वसूली करते हैं, ऐसे लोग भेजते हैं और कहते हैं कि ब्लैकमेल करते हैं कि आपकी बेटी ये कर रही है और हमारे पास ये तस्वीर है। फेक तस्वीर होती है। और माँ बाप जो हैं वो बेटी से बात करें या ना करें कैसे, और बेटी अगर कहती भी है कि ये फेक है तो माँ बाप कभी कभी मानते नहीं है, पढ़ाई रुकवा देते हैं। ऐसे भी केसेस आए हुए हैं। बहुत है। हमारे यहाँ एक बच्चा ऐसे एक लड़की को परेशान करने लगा था इसी टाइप का, और वो मतलब वो एकदम परेशान हो गई थी लड़की। लास्ट में हमसे कही तो हम लोग उसको अपने 3-4 स्टाफ को साथ में लगा दिए। नॉर्मल कहे कि जहाँ बोल रहा है आने के लिए वहाँ तुम जाओ, साथ में ये लड़ेंगे, बस इशारा कर देना ये है यहाँ पे, जो लड़का होगा बस जाके हाथ पकड़ लेना, मतलब वही भी करेगा। पकड़ ली, फिर ये हम लोग उठा लिए उसको, फिर उसका उठा लिए, मैं समझ रही हूँ उसको। अब वही, हाँ, अब ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो इतनी बदतमीजी पे उतर जाएगा, हम थोड़ी सी नाश्ता भी ना करें। हाँ। मोदी जी को अभी वाले मोदी जी या 14 वाले मोदी जी, आपको कौन से अच्छे लगते हैं? 14 में जब मोदी जी थे वो बेहतर थे। वो 2013 में इनका पटना में रैली हुआ था। उस रैली में भी हम गए थे। अच्छा। और भीड़ में इनके हेलीकॉप्टर आने से पहले, जहाँ पे वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। हाँ। और हम इनके आने के 2 घंटा पहले हम रैली में थे। हाँ। मत पूछिए, बम ब्लास्ट हो रहा था ना, तो हम लोग और ताली बजा रहे थे। हम लोग को लग रहा था कोई पटाखे छोड़ रहा है। इतनी भीड़ थी कि बम ब्लास्ट हो रहा था। तो माइक पे जो एंकर था वो कह रहा था आप खुशियों में पटाखे ना छोड़ें। उसे भी कंफ्यूजन था कि किसी ने पटाखे फोड़े हैं। अब बम ब्लास्ट हो रहा है, धुआं हम लोग को दिख रहा है, ये है यहाँ पे, पता ही नहीं चला। वहाँ पता चल जाता कि बम ब्लास्ट है तो भगदड़ हो जाता। वो रैली खत्म हो गई। अगले दिन अखबार में जब पता चला कि बम फटा था, तब हम लोग को लगे रे भाई वो पटाखा नहीं था, बम था। वो गए थे हम लोग, वो जुनून उस वक्त, वो जुनून देखने गए थे। हम लोग को लगा था कि पेट्रोल सस्ता होगा, दाल सस्ती होगी, एजुकेशन से GST हटाया जाएगा, अच्छे दिन 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, गंगा नदी साफ हो जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगा, स्टार्टअप इंडिया हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर समझ में नहीं आया क्या ऑपरेशन, आंखें लाल करके चाइना से बात करने के लिए बोले थे, ऑपरेशन सिंदूर वाला ये सब काम तो बड़ा वो हो जाता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम किए। बैंकिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ाने में, डिजिटलाइजेशन करने में, UPI करने में बहुत बेहतरीन काम किए यहाँ पर। जो एक प्रिकॉरेशन था या फिर जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हाँ, वो सब भी बहुत अच्छा किए। कुछ चीज़ें बहुत खराब, एजुकेशन पे कुछ नहीं किए। आपको नहीं लगता एजुकेशन पे कुछ किया? हम लोग की कोचिंगें भरी पड़ी रहती हैं। ये सबूत है कि गवर्नमेंट एजुकेशन अच्छा नहीं दे रही है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का चलना इस बात का सबूत है कि बच्चों को आपने वहाँ नहीं पढ़ाया है। और अगर अब बिहार में इलेक्शन है इस साल और मोदी जी आते तो आपको लगता है वही भीड़ होगी जो 2014 में थी? अभी आए थे, उतना नहीं हुआ था। अब आप बताइए, पटना एयरपोर्ट का जो रनवे है वो होना चाहिए 9,000, है 6,800। मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम है। विदाउट इमरजेंसी लैंडिंग पटना में उतर कोई नहीं सकता है।
पता हम बिहारियों की ज़िंदगी इतनी ख़राब है कि उतरने से पहले हम लोग हर जहाज़ टेक ऑफ करने में लोगों को सोचना पड़ता है। पटना में जहाज़ जब उतरती है ना तो हम लोग को डर लगता है। अच्छा वहाँ पे ना फर्स्ट ऑफिसर नहीं उतारता है, कैप्टन उतारता है, हाईली एक्सपीरियंस। और हम एक बार हम आ रहे थे फ्लाइट, किसकी गलती है फिर? लालू यादव की गलती, नीतीश कुमार की गलती है कि मोदी जी की गलती है? एविएशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, इनके पहले मनमोहन सिंह की, उनकी पहले अटल बिहारी वाजपेयी की, और पीछे लेते चलिए गुजराल साहब से लेके उठा तब से 15 साल से तो ये है। और 10 साल मनमोहन सिंह रहे थे। 15 साल में भी अगर हम फर्स्ट टर्म में कोई नहीं कर सकता यहाँ पे 15 साल से। अब तो नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? कोalition सरकार है इनकी। एविएशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। तो फिर भी मांग तो सकते हैं ना मोदी मांग जी से? सकते हैं, लेकिन क्या कहिए। अच्छा सीवान गोपालगंज छपरा का जो बेल्ट है, यहाँ इतने विदेश में लोग काम करते हैं, वो लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरते हैं, क्या शर्म लगता होगा। सऊदी से लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरते हैं और वहाँ से ट्रेन से जाते हैं अपने बिहार में, और फिर बिहार में जाके वही हमार जाति हमारी ये वो राजनीतिक गुलामी है। हर इंसान को ना ये है कि बिहार को बदलना है, जबकि प्रॉब्लम है वहाँ बिहारियों को सुधारना है। उनके पास पैसे की कमी है, स्किल्ड की कमी है, एजुकेशन की कमी है, बढ़िया हेल्थ सिस्टम नहीं है। बिहार में 60 साल के ऊपर होने वाली महिलाओं का कमर झुक जाता है, जो कैल्शियम और लंबे समय तक अगर कैल्शियम और हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी ना, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एकदम से झुकने लगता है। तो लोगों को लगता है बुढ़ापा में ऐसा होता है। ना, बुढ़ापा में नहीं हुआ, उसने कैल्शियम की कमी और हीमोग्लोबिन से पूरी जवानी बिता दी, बुढ़ापा में नहीं झेल पाई आप। तो ये हाल हो गया यहाँ पे। अब कितनी शर्म की बात है कि आज तक बिहार का नदी का पानी कंट्रोल नहीं हुआ, कोसी नदी का पानी कंट्रोल नहीं हुआ। ये इन लोग को डूब के, मतलब जितने अधिकारी हैं उनमें या जो भी प्रशासन के लोग हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नीदरलैंड समुंदर का पानी रोक दिया, इनसे बाढ़ का। अच्छा बाढ़ कितने दिन आता है बिहार में? 35 डेज, ओनली 35 डेज। इनके पास बाढ़ नहीं रोकना है, उस पानी को एक रिजर्वायर बनाकर केवल 35 दिन के लिए रोक लेना है और धीरे धीरे रिलीज करना है। 35 डेज नहीं रोक सकते हैं ये लोग। और 10 किलोमीटर तक आपको ना वहाँ दिखेगा नहीं, 10 किलोमीटर दाहिने 10 किलोमीटर बाएं, इतना 20 किलोमीटर तक बाढ़ आएगा ना तो लगेगा समंदर के बीच में खड़े हैं। कुछ नहीं हो सकता है, इनसे नहीं संभल रहा है। और बांध कहाँ बनना चाहिए? नेपाल में। नेपाल में बांध बिहार सरकार तो बनाएगी नहीं, ये हमारे मोदी जी बनाएंगे। आज तक बात नहीं की है कि हमको नेपाल में बांध बनाना है। 4 बांध वहाँ मजबूत, क्योंकि नेपाल में बांध बना है, उसकी कैपेसिटी नहीं है रोक पाने की। बांध बना दीजिए, बिजली बनाइए, उस बिजली को नेपाल को दे दीजिए, जो बचे उस बिजली को आप खरीद लीजिए। प्रोग्राम तो है ना, मतलब प्लान्स तो बने थे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह करेंगे, लेकिन होता नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन किसकी गलती है? लोगों की भी तो गलती है कि अपने नेताओं से मांगते नहीं है ये सब। हाँ, ये तो बिहार के उस एरिया के सीमांचल के लोगों को भी कहते हैं यहाँ पे। अच्छा एक और चीज़ है कि हेलीकॉप्टर से चढ़ के बाढ़ का मुआयना करते हैं ये लोग। तो हेलीकॉप्टर से जब चढ़ के बाढ़ का मुआयना करेंगे तो इन्हें पता है कि हेलीकॉप्टर में तो कोई गरीब आदमी बैठ नहीं पाएगा, हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं दिखता है। और ये हर साल होता है। एक कैमरामैन लेके चढ़ जाएंगे लोग, कहेंगे देख हम नीचे झांकेंगे ऐसे, तुम फोटो खींचना, देख ठीक आ रहा है, कचाक फोटो खिंचा दिया। यही फोटो निकलेगा यहाँ पे कि नेता इधर हेलीकॉप्टर का गोल दरवाजा और नीचे पानी, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का मुआयना करते हुए। तो बाबू जगजीवन राम के टाइम से ये देखते हैं। आप फोटो का एंगल भी नहीं चेंज करते हैं सब। पर फिर किसकी, जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों की गलती भी है कि पाकिस्तान की लीडरशिप ऐसी है, तो बिहार की भी गलती है। अगर आप अपने लीडर्स नहीं निकालेंगे, लोग नहीं होंगे, तो फिर क्या करेंगे? वही देखिए, बिहार को नेताओं ने एक चीज़ को समझ लिया कि इन लोगों ने देखा ना कि बिहारी जो है ना महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा, अगर पढ़ लिख लेगा तो अपना अधिकार मांगने लगेगा। तो इन्होंने सोचा कि जैसे अगर मूंगफली बेचना है तो आप ट्रेन के एसी डिब्बे में नहीं बेच सकती हैं, लेकिन अगर आपको मूंगफली ही बेचना है तो आपको जनरल डिब्बा में जाना पड़ेगा। ट्रेन के जनरल डिब्बा में बैठ के जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको चना मसाला बेच सकती हैं। वो एसी वाला वो अंग्रेजी न्यूज़पेपर लेके बैठा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया ना, बिहार को जनरल डिब्बा बना दिया पूरे। इतनी बेसिक सुविधाओं का अभाव कर दिया कि वहाँ जिंदा रहने को विकास समझते हैं लोग। मतलब सड़कें 2 लेन है, मतलब उसी पे सड़क पे आना है, उसी पे जाना है, लेकिन अगर चिकना है ना तो कहते हैं बड़ा बढ़िया सड़क बनल है। अब जहाँ 100 किलोमीटर चलने में 1 घंटा से ज़्यादा समय लग जाए, वो जगह कभी डेवलप नहीं हो सकता है, वो स्टेट कभी डेवलप नहीं हो सकता। सारे आईएएस ऑफिसर आप जॉइंट सेक्रेटरी से ले लीजिए, सारे जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारे बिहार से आते हैं। मैम ये आईएएस जो होते हैं लोग ना, ये आईएएस देश नहीं बदल सकते हैं, ये एक वेल एग्जीक्यूटर होते हैं। इन्हें कोई काम दे दीजिए वो काम कर देंगे।